एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी अपडेट के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, डीएम की एनर्जीज़, उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। ये रीडिंग सिर्फ सोमवार को आती है जिसमें हम ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी चेक करते हैं। ट्विन फ्लेम कैसी जर्नी है, कौन सी जर्नी है, इस जर्नी के बारे में पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। ट्विन फ्लेम कार्मिक सोलमेट करके प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, आपको इस जर्नी से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लस इस जर्नी में एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं उसकी भी प्लेलिस्ट है, माई मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, जिसमें कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी पोस्टेड हैं। आप उसको भी सुनिए, देखिए, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से डिवाइन आपका साथ देते हैं, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, कैसे आपके लाइफ में ये जर्नी इफ़ेक्ट करती है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डीएम की एनर्जी चेक करेंगे हम। डिवाइन मैस्कुलाइन करंट एनर्जी अपडेट। अपने डीएम के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। डिवाइन मैस्कुलाइन करंट एनर्जी क्या चल रहा है। और कोई कार्ड आना चाहता है डीएम की एनर्जी में? एक और आना चाह रहा है, कौन है? आ जाओ। बॉटम ऑफ द डेक से है मून, इमोशंस। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डीएम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है। इन्होंने लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस लाइफ में इन्होंने लर्न किए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं। नाउ इट्स टाइम कि ये स्टैंड ले रहे हैं खुद के लिए। अपनी लाइफ में जो चीज़ें इन्होंने सीखी हैं उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। खुश हैं, बैलेंस्ड एनर्जी है, हैप्पी वाइब्स हैं। हालांकि हेल्थ वाइज थोड़ा सा इनको और ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ कार्मिक लेसन्स इन्होंने ऑलरेडी लर्न करे हैं, कुछ कार्मिक लेसन्स अभी भी लर्न करने बाकी हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में रात की नींद इनकी डिस्टर्ब्ड है। बहुत कम सोना या सो ना पाना या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, कुछ ऐसे लाइफ में इनको इमोशनल सेटबैक्स लगे हैं जिसके बारे में ये इस टाइम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। प्लस दे आर मिसिंग यू। कोई भी डीएम, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका डीएम आपको याद करता ही करता है। वो आपके बारे में सोचता ही सोचता है, इमेजिन करता ही करता है, या चाहे वो मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो। इस टाइम पीरियड में आपके डीएम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप जिस तरह से अपनी लाइफ में अपने मिशन पर, अपने सोल पर्पस पर अलाइंड है, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। साथ ही साथ डीएम की एनर्जी में एक चीज़ और दिख रही है कि ये कोशिश कर रहे हैं अपनी 3D मैट्रिक्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा समझने की, कहाँ पर क्या करेक्शंस करने हैं, कहाँ पर क्या साइकिल है जो रिलीज़ करनी है, डिवाइन क्या इनको गाइडेंस दे रहे हैं, डिवाइन की तरफ से क्या इनको अपनी लाइफ में रखना है, क्या रिलीज़ करना है। हर चीज़ को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस टाइम अपर चक्रास को हील कर रहे हैं आपके डीएम। लोअर चक्रास काफ़ी हद तक इन्होंने हील किए हैं। इस टाइम इनका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ कुछ गिल्ट भी है लाइफ में। इन्होंने ऐसी कुछ गलतियां करी हैं जिसका इनको गिल्ट है, जो कि गिल्ट इनको रिलीज़ करना है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, रिलीज़ की ज़रूरत है। जो लोग इनको तकलीफ़ दिए हैं, कुछ अपने हैं कुछ पराए हैं, उन लोगों से जो दर्द इनको मिला है उसको भी हील करने का फेज़ है। तो ये टाइम ज़्यादातर डीएम्स के लिए हीलिंग का है,
अपनी लाइफ में, चाहे हेल्थ को लेकर, चाहे किसी दुख दर्द तकलीफ से उबरने का है, अपनी पावर को वापस गेन करने का है, जो पावर लूज़ कर दिए थे ये डार्क नाइट ऑफ द सोल के टाइम पे ज़्यादातर डीएम्स क्या करते हैं, पावर को लूज़ कर देते हैं। उनका नेम, फेम, रिकॉग्निशन, व्हाटएवर जो भी था उनके पास वो सब छीन लिया जाता है। उसके बाद आइसोलेटेड करके उनको अवेकन किया जाता है। तो डीएम इस टाइम पे अपनी पावर्स को वापस गेन कर रहे हैं। इसका मतलब ज़्यादातर डीएम्स जो हैं वो अवेकनिंग प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, असेंड हो रहे हैं। इस टाइम पीरियड में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। इमोशनल लेवल पे ये आपसे ऑलरेडी कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग है। इनकी कुछ विशेस हैं आपको लेकर, इनकी कुछ इच्छाएं हैं जो ये आपसे बात करके पूरी करना चाहते हैं। सो पॉसिबिलिटी है कि इस रीडिंग को देखने के बाद काफ़ी ऐसे डीएफ होंगे जो नो कांटेक्ट में अगर हैं तो उनके डीएम से उनको कॉल्स या मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। प्लस इनको लाइफ में कोई बड़ी अचीवमेंट भी मिल रही है या मिलने वाली है, ऐसी सिचुएशन दिख रही है जो इनको लाइफ में चाहिए था, जिसके लिए ये क्रेव कर रहे थे। लेट्स चेक कि डीएफ की तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, डीएम की तरफ से क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले डीएम डीएफ की तरफ क्या एक्शन लेंगे वो बताएं। नो कांटेक्ट वालों की तरफ, स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए कम से कम इस रीडिंग को देखने के बाद 5 डेज़ तक तो कांटेक्ट रिसीव होते नज़र नहीं आ रहा। आफ्टर 5 डेज़ पॉसिबिलिटी बनेगी। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कई साल से डिस्कनेक्टेड हैं, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, तो जून तक, मतलब ये टाइमलेस रीडिंग है, आज के टाइम से 4 महीने, 4 से 5 महीने, मतलब अभी हम जनवरी एंड हो रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यस 5 नंबर आया है। 5 महीने जून तक बहुत सारे यूनियंस एक्सपेक्टेड हैं जो लोग कई साल से सेपरेशन में हैं। ज़्यादातर ये होता है कि डीएम डीएफ के बिना रह नहीं पाते हैं। वो अगर अपने आप को दूर करने का भी प्रयास करें तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। उनकी एनर्जी उनको खुद को ड्रेन करने लगती है, उन्हें अधूरापन सा लगता है, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती, ब्लॉकेजेस आने लगते हैं, क्योंकि हमेशा ईश्वर ये चाहते हैं कि डीएम और डीएफ कनेक्टेड रहें, ठीक है, उनकी एनर्जी कनेक्टेड रहे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये आपसे दूर हैं तो इनको ना आने वाले 5 महीने या 5 हफ्ते या 5 दिन के अंदर, डिपेंड्स कि आपका सेपरेशन कितना लंबा चल रहा है, इनको लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स देखने मिलेंगे, इनको काफ़ी चैलेंजेस, काफ़ी स्पेशली इमोशनल टर्मोइल्स, इनको ऐसे ऐसे इमोशनल टर्मोइल्स देखने मिलेंगे कि इनको लगेगा कि यार वो थी या वो था मेरी ज़िंदगी में तो ये चीज़ें नहीं होती थी। जैसे कोई एक दैवीय एनर्जी इनके साथ इनकी रक्षा करती थी, जो कि अभी दूर है, जो कि मैं उससे जितना डिस्कनेक्टेड रह रहा हूँ या रह रही हूँ उतना ज़्यादा मुझे लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये इनकी एनर्जी दिख रही है। अगर ये नो कांटेक्ट में हैं तो ये मिस बहुत ज़्यादा करेंगे आपको। आने वाले 5 दिन के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो जाएंगे। कुछ व्यूवर्स को 5 वीक्स के अंदर रिसीव हो सकते हैं। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, बट सैक्रल चक्र ब्लॉकेज है, सो हील योर ब्लॉकेजेस। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है डीएम की तरफ से। जो लोग कांटेक्ट में हैं, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है। वैसे भी डीएम और डीएफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पर आपकी इच्छाओं को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके डीएम, चाहे वो किसी भी तरह की इच्छा हो आपकी इनसे। स्पेशली अगर आप लोग यूनियन में हैं और आप परमानेंट यूनियन चाहते हैं, आपकी विश है कि ये आपसे विवाह करें इस 3D मैट्रिक्स में, वो भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। ये भी नज़र आ रहा है कि अगर ये आपके साथ होते हुए भी बहुत डिस्कनेक्टेड रह रहे हैं या बहुत लेस कांटेक्ट में रह रहे हैं, या ये बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कांटेक्ट में होने के बावजूद, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है या आपसे पहले जैसी बातचीत नहीं हो रही है,
तो आपको इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना है, आपको स्पेस देना है। इस जर्नी की ख़ास बात यह है कि अगर आपका डीएम या डीएफ जो भी है, कई बार आप पोलैरिटी स्विच करते हैं, कई बार वो पोलैरिटी स्विच करते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो डीएम है वो हमेशा डीएम एनर्जी में ही होगा और जो डीएफ है वो हमेशा डीएफ एनर्जी में ही होगी, नहीं। इस जर्नी में पोलैरिटी स्विच करती है, कभी कभी वो डीएफ एनर्जी में हो जाते हैं और आप डीएम एनर्जी से ऑपरेट करते हो। कई बार आपके मन में आएगा कि अब इनका मैसेज आने दो, मैं वापस रिप्लाई नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। कई बार आपको ऐसा लगेगा यार मेरा मन कर रहा है मैं ही ब्लॉक कर दूँ, बड़ा इसको क्रेज़ है ब्लॉक करके भागने का। अब कि मैं बताता हूँ भागना होता क्या है। ये जो चीज़ होती है पोलैरिटी स्विच होती है, ठीक है। ईगो आपके अंदर भी उतना ही है जितना उनके अंदर है, बट आप अपनी इमोशनल साइड को ज़्यादा दिखाते हो, ये अपने मैस्कुलिन एनर्जी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। ईगो रहना, लॉजिकल रहना, प्रैक्टिकल रहना, स्टबर्न रहना, आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, मुझे ब्लॉक मत करो, ब्लॉक करके चले जाना। तो ये जो चीज़ें हैं ये पोलैरिटी स्विच करेगी। लेकिन कांटेक्ट वालों के लिए कोई वार्निंग नहीं है, आप दोनों का कांटेक्ट बना रहेगा। आने वाले समय में यूनियंस परमानेंट हो सकते हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में कल सुबह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।